हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक 9th कावेरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है विटामिन एम। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को आप की तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स इन द स्टोरी के साथ कि किस तरीके से जो रवि की मदर है एक्चुअली वो रवि को समझा रही है कि अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रैंडपा ऑलरेडी बहुत बार दवाइयाँ गलत ले चुके हैं। और ग्रैंडपा इस टाइम पे क्या कर रहे थे, एक न्यूज़पेपर को क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो ग्रैंडपा को नहीं पता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रवि की मदर और रवि की ग्रैंडपा को सुन रहा है, और वो रवि को समझाती हैं कि ग्रैंडपा को बाहर निकलने से क्या करना है, मना करना है, बाहर नहीं जाने देना है अकेले। पर ग्रैंडपा यहाँ रवि को समझा रहे हैं कि तुम्हारी मदर ने तो मुझे मना नहीं किया। रवि भी नहीं बताता है कि भाई ग्रैंडपा को क्या होगा, गिल्ट होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रैंडपा को बता नहीं सकता। पर रवि को ये भी चिंता थी कि अगर मैंने ग्रैंडपा को क्या भेज दिया, अकेले भेज दिया, तो उसकी मम्मी फ्यूरियस हो जाएगी, बहुत एंग्री हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उसकी मम्मी ने ग्रैंडपा का ध्यान रखने के लिए बोला था। अब ग्रैंडपा को फॉलो करता है रवि पूरी अच्छी तरीके से, हम देखेंगे इसके अंदर। पर जो साथ ही साथ रवि बहुत सारी फ़नी और एम्बैरेसिंग सिचुएशंस को भी फेस करता है इसके अंदर। जैसे बहुत सारे वेंडर्स इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम किससे छुप रहे हो, क्यों छुप रहे हो, और एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे की मदर के साथ इसकी फ़ाइट हो जाती है। पर फिर भी जो ग्रैंडपा वो क्या करता है, फॉलो करता रहता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जो रवि की जो नज़र है वो ग्रैंडपा से हट जाती है, तो रवि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वरिड हो जाता है कि ग्रैंडपा क्या हो गए, खो गए। पर जब रवि वापस आता है तो वो ग्रैंडपा क्या कर रहे होते हैं, अपने बेड पर अच्छी तरीके से सो रहे होते, तो रवि बड़ा खुश हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो ग्रैंडपा एक्चुअली क्या करने गए थे, एक गिफ्ट खरीदने गए थे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि आज ग्रैंडपा क्या था, बर्थडे था, आज ग्रैंडपा का बर्थडे था। इसलिए ग्रैंडपा का ये रिचुअल था कि ग्रैंडपा अपने बर्थडे पे क्या कर देते, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को या अपने बच्चों को जिनसे वो प्यार करते हैं उनको गिफ्ट देते थे। और इस तरीके से, पर यहाँ पर आपको रवि की मदर बड़ी खुश दिख रही होगी, पर रवि की मदर को बिल्कुल याद नहीं था कि ग्रैंडपा का आज बर्थडे है। तो आप ये समरी है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर भी इसकी हेल्प बने। द स्टोरी विटामिन एम, जो स्टोरी है विटामिन एम, जो कि इसकी राइटर है, वो लिखती हैं रवि और इसकी ग्रैंडपा के बारे में। हु कम्स टू स्टे विद रवीज फैमिली, जो कि रवि की फैमिली के साथ रहने आए हैं, बिकॉज ही इज़ ओल्ड, वह बूढ़े हो चुके हैं। समटाइम्स ही फॉरगेट थिंग्स, वो कई बार अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। रवीज मदर इज़ वरिड, रवि की माँ चिंता में है अबाउट ग्रैंडपाज हेल्थ, ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में। शी जोक्स दैट, वह मजाक उड़ाती है, ही नीड्स विटामिन एम, कि ग्रैंडपा को किसकी ज़रूरत है, विटामिन एम, यानी कि विटामिन एम की गोली की ज़रूरत है, मेमोरी की गोली की ज़रूरत है, टू इम्प्रूव हिज मेमोरी। ड्यूरिंग रवीज हॉलीडे, अब रवि की हॉलीडे चल रहे थे, शी आस्क्स हिम, वह उसे कहती है टू टेक केयर ऑफ ग्रैंडपा, की ग्रैंडपा का ध्यान रखे, वेन एवर ही गोज आउट, जब भी वह बाहर जाते हैं। ग्रैंडपा डज नॉट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, ग्रैंडपा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें कोई बच्चे की तरह ट्रीट करे। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो आउट अलोन, वह अकेले बाहर चले जाते हैं। रवि सीक्रेटली फॉलोज हिम, रवि भी उनका सीक्रेटली पीछा करता है, बिकॉज ही इज़ अफ्रेड दैट, वो डरा हुआ था, ग्रैंडपा माइट गेट लॉस्ट, कि ग्रैंडपा शायद खो जाएंगे, और मेट विद एन एक्सीडेंट, या उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। वाइल फॉलोइंग इन, उनको फॉलो करते हुए रवि फेसेस मैनी फनी एंड डिफिकल्ट सिचुएशन, उनको फॉलो करते करते रवि बहुत सारी डिफिकल्ट और फनी सिचुएशंस को फेस करता है। फाइनली ही लूज साइट ऑफ ग्रैंडपा, अचानक से उसकी नज़र हट जाती है। ग्रैंडपा एंड बिकेम्स वेरी वरिड, और वह बहुत चिंता में डूब जाता है। व्हेन रवि रीचेज होम, रवि जब घर पहुंचता है, ही सरप्राइज एंड रिलीव टू फाइंड ग्रैंडपा ऑलरेडी देयर, वह बड़ा ही शांत हो जाता है, सुकून आ जाता है उसको जब वो ग्रैंडपा को आराम से देखता है कि ग्रैंडपा सेफ है, रिलैक्सड है। लेटर, बाद में, ग्रैंडपा रिमेंबर्स हिज बर्थडे, बाद में ग्रैंडपा को याद रहता है अपना बर्थडे, एंड गिव्स गिफ्ट टू एवरीवन इन द फैमिली, सभी फैमिली मेम्बर्स को वो गिफ्ट देते हैं। ही ऑल्सो जोक्स दैट, वो मजाक उड़ाते हैं रवि की मदर का, कि रवि की मदर को विटामिन एम की ज़रूरत है, क्योंकि वह भूल गई थी उसका बर्थडे, ग्रैंडपा का बर्थडे। इन द एंड में एवरीवन, हर किसी को रियलाइज़ हो जाता है ग्रैंडपा बहुत वाइजर है, बहुत बुद्धिमान है, स्मार्टर है, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है देन ही हैड थॉट, जितना उन्होंने सोचा उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। द स्टोरी टीचेज अस, ये स्टोरी हमें बताती है ओल्ड पीपल शुड बी रिस्पेक्टेड, कि ओल्ड पीपल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, और बिकॉज दे हैव वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड विजडम, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग होते हैं और वो इंटेलिजेंट भी काफ़ी होते हैं। इसी सेम तरीके से इसका मैसेज क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यंग मैन, बट नेवर अंडर एस्टिमेट एडरली पीपल, एडरली पीपल को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। रिस्पेक्ट देयर विजडम, उनकी बुद्धिमानता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं फटाफट से। वाई डिड ग्रैंडपा डिसलाइक लिविंग इन द सिटी विद हिज डॉटर। ग्रैंडपा को क्यों पसंद नहीं था अपनी सिटी में। आप देख सकते हैं कि ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं, ये सिटी बहुत नॉइजी है, बहुत भीड़ है, ये अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। जबकि ये अपने जब एक ईंटों के मकान में रहते थे, वहाँ पे बढ़िया से मैंगो ट्री था, बड़े खुश से हैं मस्त से। तो ग्रैंडपा को डिसलाइक, ग्रैंडपा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उस सिटी में रहना, बिकॉज इट वॉज नॉइजी, वहाँ पर बहुत शोर था, वो क्राउडेड थी, अनकम्फर्टेबल थी फॉर हिम, उनके लिए। ही मिस्ड, वो मिस करते थे द पीसफुल एनवायरनमेंट, वो शांत एनवायरनमेंट ऑफ हिज होम, अपने घर का, स्पेशली स्मॉल ब्रिक हाउस, स्पेशली अपने छोटे से घर का, विद अ मैंगो ट्री वेयर लाइफ वॉज क्वाइट एंड इंडिपेंडेंट, जहाँ पे उनकी लाइफ बड़ी शांत थी, इंडिपेंडेंट थी। वाई डिड विद्या नॉट वॉन्ट हर फादर टू गो आउट अलोन। विद्या अपने फादर को बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहती थी अलोन, अकेले। विद्या डिड नॉट वॉन्ट, विद्या नहीं चाहती थी, डिड नॉट वॉन्ट हर फादर टू गो आउट, कि वह अकेले बाहर जाए, बिकॉज शी वॉज वरिड, वह बहुत चिंता में थी, किसके लिए, अबाउट इट सेफ्टी। ही हैड बिकम फॉरगेटफुल, क्योंकि वह भूल जाया करते थे, एंड हैड ऑलरेडी टेकन अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन, और वो ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी, वह ले चुके हैं डबल डोज, 2 बार मेडिसिन, 2 बार डोज ले चुके हैं मेडिसिन का। वंस गॉट लोस्ट वाइल गोइंग फॉर अ वॉक, और एक बार वो खो भी गए थे जब वो वॉकिंग पे गए थे। देयरफॉर, इसलिए शी फियर्ड दैट, वह क्या हो जाती है, वो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। ही माइट फेस डेंजर, की वह क्या फेस करेंगे, डेंजर फेस करेंगे, खतरा फेस करेंगे, अगेन इफ़ ही हैव वेंट आउट बाय हिमसेल्फ, अगर वो अकेले बाहर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉज रवि इन फेवर ऑफ हिज मदर ट्रीटिंग ग्रैंडपा लाइक अ चाइल्ड, हाउ कैन यू से सो। क्या आपको लगता है कि रवि अपनी मदर, जो उसकी मदर ग्रैंडपा को बच्चे की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रही है, तो क्या रवि इस चीज़ के फेवर में था, हम देखते हैं। नो, रवि वॉज नॉट इन फेवर ऑफ हिज ऑफ हिज मदर। रवि अपनी मदर के फेवर में नहीं था कि वो ट्रीट करे ग्रैंडपा को बच्चे की तरह। ही अंडरस्टूड, वह समझता था ग्रैंडपा इतने कैपेबल है और इतने इंडिपेंडेंट है, कि ग्रैंडपा इतने कैपेबल है कि वो अपना अकेले सब कुछ कर सकते हैं। हाउएवर ही स्टिल फॉलोड, फिर भी उसने फॉलो करा अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उनको सीक्रेटली केप्ट एन आई ऑन हिम, उन पर नज़र रखी, फिर शोज जिससे दिखाता है कि वो दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी मदर की भी और अपने ग्रैंडपा की। वुड रवि बी एबल टू कीप अप हिज प्रॉमिस टू हिज मदर, क्या रवि अपना वादा निभा पाएगा, देखते हैं। नो, रवि वुड नॉट बी एबल टू फुली कीप हिज प्रॉमिस। देखो फुली कीप बोला है कि रवि पूरी तरीके से अपना वादा नहीं निभा पाएगा, क्यों, कि ही इंटेंडेड टू लुक आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, उसे अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखना था, तो ही अलाउड ग्रैंडफादर टू गो आउट अलोन, तो पर उसने क्या किया, ग्रैंडफादर को अलाउ कर दिया बाहर जाने के लिए। बेशक उसने, ही ट्राई टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोशिश करी पूरा करने के लिए, बाय सीक्रेटली फॉलोइंग हिम टू इंश्योर हिज सेफ्टी, सीक्रेटली उसे फॉलो करते हुए, उन्हें फॉलो करते हुए। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बहुत छोटी सी स्लाइड है, आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रवीज मदर, क्या जो ग्रैंडपा है वो सच में खो जाते हैं, जैसे कि रवि की मदर डर रही थी कि ग्रैंडपा खो जाएंगे, कि ग्रैंडपा सच में खो गए, देखते हैं। नो, ग्रैंडपा वॉज नॉट लॉस्ट, नहीं ग्रैंडपा नहीं खोए थे। ऑल्दो रवि सर्च्ड फॉर हिम एंजियसली, रवि क्या कर रहा था, बड़ी बेचैनी के साथ उनको ढूंढ रहा था। ग्रैंडपा हैड रिटर्न, पर ग्रैंडपा पहले ही घर आ चुके थे, सेफली ऑन हिज ओन, अपने आप से। एंड वॉज फाउंड पीसफुली एस्लीप, और पाए गए थे पीसफुली, शांति से सोते हुए। दिस शोज दैट ही वॉज मोर कैपेबल एंड रिसोर्सफुल दैन हिज फैमिली बिलीव, कि वो ज़्यादा कैपेबल थे, इतने ज़्यादा सक्षम थे, रिसोर्सफुल थे, कि वो जितना उनकी फैमिली सोचती थी उससे ज़्यादा। हाउ वुड रवि फील आफ्टर सीइंग ग्रैंडपा, रवि को कैसा फील हुआ ग्रैंडपा को, आप देख सकते हैं कि रवि को बड़ा अच्छा फील हो रहा है, वो ग्रैंडपा को क्या कर रहा है, हग किया हुआ है ग्रैंडपा को, है ना। तो रवि वुड फील अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, उसे रिलीफ मिला, राहत मिली, और वो खुश भी हो गया। आफ्टर अ डे फुल ऑफ वरी एंड कन्फ्यूज़न, पूरा दिन उसका चिंता में, कन्फ्यूज़न में बीत गया, ग्रैंडपा को ढूंढते हुए, कि फाइंडिंग ग्रैंडपा सेफ वुड कम्फर्ट हिम डीपली, और जैसे उसने पाया कि ग्रैंडपा क्या सेफ है, तो वह बिल्कुल कंफर्ट में डूब गया। ही इज़ फिल्ड विद अफेक्शन, उसे बहुत ज़्यादा लगाव महसूस हुआ, विच इज़ शोन, जो उसको दिखाया जाता है, कैसे दिखाता है, वह कैसे शो करता है उसे, व्हेन ही जेंटली टचेज, जब वो आराम से छूता है और हक करता है अपने ग्रैंडफादर को, अपना लव और केयर को एक्सप्रेस करते हुए। डू यू थिंक रवीज मदर विल गेट टू नो अबाउट वॉट हैड हैपन, क्या आपको लगता है कि रवि की मदर को कभी पता चलेगा कि क्या हुआ था। रवीज मदर डज नॉट कम टू नो, रवि की मदर को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है, फुल ट्रुथ, सच, असली सच के बारे में,
उसे उसकी मदर को ये तो पता चलता है कि रवि बाहर गया था ग्रैंडपा को छोड़कर, पर ये नहीं पता चलता है कि ग्रैंडपा भी बाहर गए थे। ग्रैंडपा ओनली मेंशंस दैट, ग्रैंडपा सिर्फ मेंशन करते दैट रवि हैड डिसअपियर्ड, कि रवि कहीं गायब हो गया, विदाउट रिवीलिंग ऑन हिज आउटिंग, ऑन हिज रिवीलिंग हिज ओन आउटिंग, बिना बताए, बिना शो करे कि वह खुद भी बाहर गए थे। दस इसलिए शी रिमेन्स अनअवेयर, इसलिए उनको पता नहीं चलता है सारे इंसिडेंट के बारे में। द डिटेक्टिव स्टोरी बुक, जो डिटेक्टिव स्टोरी बुक इसलिए गिवन टू रवि एक्ट्स एज अ क्लेजर हिंट दैट ग्रैंडपा न्यू एवरीथिंग। देखो ये क्वेश्चन क्या कि यार रवि की मदद को पता चलता है, तो हम यहाँ तक लिख देंगे नहीं, उनको सारे इंसिडेंट के बारे में पता नहीं चलता है। अगर हम कहाँ से लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेंशन करते हैं कि रवि की मदर को पता नहीं चलता है पूरी सच्चाई के बारे में। ग्रैंडपा सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि रवि कहीं गायब हो गया था, और वो अपनी आउटिंग के बारे में रिवील नहीं करते हैं। और क्या फिर इसके में वो इस तरीके से पूरे इंसिडेंट के बारे में अनअवेयर हो जाती है। फिर इसमें बताएंगे कि ग्रैंडपा को पता था कि रवि मतलब ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा था, रवि फॉलो कर रहा था। हम बोलेंगे हाँ। द डिटेक्टिव स्टोरी बुक, जो डिटेक्टिव स्टोरी बुक जो दी गई थी रवि को, वो दिखाती है, एक बहुत ही चालाक सा हिंट देती है कि ग्रैंडपा जानते थे एवरीथिंग, सब कुछ, मेक इट अ सीक्रेट शेयर बिटवीन देम, जो उनके बीच में सीक्रेट को शेयर किया गया। Describe how Ravi's emotional reaction upon finding grandpa safe at home reveals his feeling towards his grandpa। कि जब रवि ने ग्रैंडपा को बिल्कुल सेफ पाया घर पे, तो उसकी क्या फीलिंग थी, क्या शो करता है वो। रवि's रिएक्शन शोज हिज डीप लव, रवि दिखाता है कि वह कितना प्यार करता था, कितना अटैच था अपने ग्रैंडफादर से। ऑन सीइंग हिम सेफ, यह देखते हुए कि वह बिल्कुल सेफ है, ही फील्स ग्रेट रिलीफ, उनको बहुत राहत मिलती है, रवि को बहुत राहत मिलती है, और वो अफेक्शन से लगाव से भर जाता है। वो जेंटल टच करता है, जैसे नीलिंग करता है, घुटनों के बल बैठ जाता है उनके साइड में, उनको गले लगाता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो कितना वार्म, जेन्युइन और केयरिंग फील करता था अपने ग्रैंडफादर के लिए। What might be the significance of grandpa's habit of giving gift to everyone on his birthday rather than receiving them? क्या रेलिवेंस है कि जो ग्रैंडपा है सब लोगों को गिफ्ट देते थे, ना अपने बर्थडे पे, ना कि रिसीव करते थे। द हैबिट शोज, ये जो हैबिट है वो दिखाती है ग्रैंडपा की बहुत जनरस थे, बड़े दयालु थे, सेल्फलेस नेचर के थे, बिल्कुल भी कोई सेल्फिश टाइप नहीं थे। ही फाइंड्स हैप्पीनेस इन गिविंग, उनको देने में खुशी मिलती थी रेदर देन रिसीविंग, प्राप्त करने से। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, यह भी दिखाता है दैट ही स्टिल सीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को देखते थे एज केयरिंग हेड ऑफ द फैमिली, कि वो हेड की केयर करने वाले लोग हैं। लोगों ने तो उन्हें डिपेंडेंट मान लिया था कि वो उस पर डिपेंडेंट है, पर वो ऐसा चाहते थे, वो ऐसा मानते थे कि वो हेड हैं फैमिली के, और वो लोगों की केयर कर रहे हैं। इज़ नॉट एज डिपेंडेंट एज अदर थिंग्स, वो इतना डिपेंडेंट नहीं थे जैसे कि लोग सोचते थे। वाई डू यू थिंक ग्रैंडपा गेव रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी, आपको क्यों लगता है कि ग्रैंडपा ने क्यों दी होगी डिटेक्टिव स्टोरी रवि को एज अ गिफ्ट। वॉट माइट दिस सजेस्ट अबाउट ग्रैंडपाज अवेयरनेस ऑफ रविज एक्शन, क्या आपको लगता है वो रवि के एक्शन के बारे में अवेयर थे? बिल्कुल अवेयर थे। ग्रैंडपा ने दी रवि को एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक एज अ प्लेफुल हिंट, बहुत ही मजाकिया तरीके से समझाने के लिए एक हिंट दी, दैट ही न्यू कि वह जानते हैं रवि हैड बीन फॉलोइंग हिम, फॉलो कर रहा था। दिस सजेस्ट, यह दिखाता है ग्रैंडपा वॉज अवेयर ऑफ रवीज एक्शन, कि ग्रैंडपा रवि के एक्शन के बारे में क्या थे, अवेयर थे। एंड वॉज क्वाइटली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे थे। और उनका जो जेस्चर है वो दिखाता है उनकी क्लेवरनेस के बारे में, शातिरपने के बारे में और ह्यूमर के बारे में। Why did grandpa say he didn't know what kind of morning Ravi might have had? ग्रैंडपा ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें नहीं पता भाई हम कि रवि का दिन तो कैसा गया, मेरा तो बड़ा अच्छा गया। ग्रैंडपा सेड दिस इन अ प्लेफुल एंड इनडायरेक्ट वे, ग्रैंडपा मजाकिया तरीके से और इनडायरेक्ट वे में इसे बोलते हैं। ही न्यू, वह जानते थे दैट रवि हैड बीन फॉलोइंग हिम, रवि उनका पीछा कर रहा है। हैड गॉन थ्रू अ कन्फ्यूजिंग एंड डेयरिंग डे, वह बहुत कन्फ्यूज रहा है कि ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खो गए। डेयरिंग मतलब बहुत हिम्मत करने वाला दिन था। बाय प्रिटेंडिंग नॉट टू डो, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया, उन्होंने ऐसा जताया कि उन्हें नहीं पता। ग्रैंडपा जेंटली हिंटेड एट रवीज एक्शन, ग्रैंडपा ने जेंटली बड़े आराम तरीके से रवि के एक्शन को क्या कर दिया, रिवील कर दिया, मतलब रवि को समझा दिया कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में पता था, ये बिना बताए कि असली सच क्या है, पूरा सच क्या है। दिस शोज हिज सेंस ऑफ ह्यूमर,
वो ये चीज़ दिखाती है कि उनमें कितना सेंस ऑफ ह्यूमर था, कितने मजाकिया थे, कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उनमें और कितने अवेयर थे हर चीज़ों को लेकर। ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेड एज अ पर्सन विथ फेलिंग मेमोरी इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, गिव 2 एविडेंसेस टू डिसअप्रूव द स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्टार्टिंग में तो दिखाया है कि ग्रैंडपा की मेमोरी बहुत वीक थी, ग्रैंडपा ऐसे थे वैसे थे, पर क्या आप इस बात को डिसअप्रूव कर सकते हैं कि ग्रैंडपा की मेमोरी बिल्कुल ठीक थी? हाँ, ग्रैंडपा डज नॉट एक्चुअली हैव अ फेलिंग मेमोरी। ग्रैंडपा की बिल्कुल फेलिंग मेमोरी नहीं थी, ऐसा नहीं वो हमेशा भूल जाया करते थे। दिस इज शोन बाय द फॉलोइंग एविडेंस, जैसे कि ही क्लियरली रिमेंबर्स हिज वेज, उनको आसानी से अपना रास्ता याद था। सिटी में इतने नए भी नहीं थे वो, है ना, फिर भी उन्हें रास्ता याद था। वो आसानी से घर आ गए बिना किसी हेल्प के। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनको अपने बर्थडे का ट्रेडिशन याद था कि वो अपने खुद के बर्थडे पे क्या देते हैं, थॉटफुली गिफ्ट लेकर आते हैं हर किसी के लिए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ग्रैंडपा की मेमोरी बहुत शार्प और रिलायबल थी, विश्वास करने लायक। अब इसमें हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मांगी। जैसे जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा क्या थे, इंडिपेंडेंट से अपना काम खुद कर लेते थे, सिटी में कॉन्फिडेंटली घूमते रहते, इंटेलिजेंट थे, साथ ही साथ ह्यूमरस भी थे, मजाकिया भी थे। रवि जो था वो केयरिंग था ग्रैंडपा की सेफ्टी के लिए, और क्यूरियस भी था चीज़ें जानने के लिए कि ग्रैंडपा किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहे थे और ग्रैंडपा को किस तरीके से वो देख रहा था छुप छुप के कि ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं। रवि की मदर केयरिंग थी ऑब्वियसली, और ओवर प्रोटेक्टिव थी, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों की तरह ट्रीट करते थे अपने खुद के फादर को। What was Ravi worried about what grandfather had at the tea stall? Why was Ravi worried? रवि क्यों चिंतित था जब ग्रैंडफादर टी स्टॉल पे थे? आप देख रहे हो कि ग्रैंडफादर यहाँ शुगरी कप ऑफ टी को पी रहे हैं, 2 बनानास है, और ये दोनों चीज़ें ग्रैंडपा को बिल्कुल भी घर में अलाउड नहीं थी। तो रवि वॉज वरीड, रवि चिंतित था, बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा, हिज ग्रैंडफादर माइट फॉरगेट वॉट ही हैड ईटन, कि ग्रैंडपा भूल गए हैं कि वह क्या खा रहे हैं। माइट कंज्यूम समथिंग अनसुटेबल, और शायद वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सिंस रवि बिलीव, जब से रवि मानता था ग्रैंडपा वॉज फॉरगेटफुल, ग्रैंडपा भूल जाते हैं और उन्हें केयर की ज़रूरत है। ही फेल्ट एनजियस, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया अबाउट वेदर ही वॉज ईटिंग प्रॉपरली एंड सेफली एट द टी स्टॉल, कि वह टी स्टॉल पर सेफली खा रहे हैं और सही से खा रहे हैं नहीं। यहाँ पर आएंगे हम इस वाले क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कि हमारे बस 2 ही स्लाइड बची हुई है, तो आप 2 स्लाइड्स तक और बने रहें, सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे। रवि इज़ अ गुड डिटेक्टिव, रवि एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव था। गिव 1 आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट, कि रवि एक अच्छा डिटेक्टिव था, उसके फेवर में बताना है और इसके अगेंस्ट में बताना है कि अच्छा नहीं था। रवि बिहेव्स लाइक अ गुड डिटेक्टिव, रवि बिहेव करता है एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह, बिकॉज ही केयरफुली फॉलोज हिज ग्रैंडफादर, वो बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली अपने ग्रैंडफादर को फॉलो कर रहा था, उनके एक्शंस को देख रहा था, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था कि हाँ वो बार्बर शॉप पे गए, उन्होंने ये खाया ये पिया, बिना ग्रैंडपा को पता लगा। इसके अलावा वो अगेंस्ट में कैसे है कि वो परफेक्ट डिटेक्टिव नहीं था, अच्छा डिटेक्टिव तो था पर एक परफेक्ट डिटेक्टिव नहीं था। वो ग्रैंडपा को फॉलो करते करते अपना रास्ता भूल गया कि ग्रैंडपा किस तरफ जा रहे हैं, वो कहीं और देखने लग गया और ग्रैंडपा कहीं और चले गए, तो वो ईजिली मूर्ख बन गया, फूल्ड बन गया ग्रैंडपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्रैंडपा अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम? वॉज ग्रैंडपा अवेयर दैट रवि वॉज फॉलोइंग हिम? हाउ डू यू नो? आपको लगता है कि ग्रैंडपा को पता था? हाँ बिल्कुल पता था। केस ग्रैंडपा वॉज अवेयर, ग्रैंडपा बिल्कुल अवेयर थे। ही हिंटेड, उन्होंने हिंट दी बाद में रवि को डिटेक्टिव की स्टोरी बुक देके, ये जताते हुए, शो करते हुए, ही न्यू कि वह जानते थे रवि हैड बीन फॉलोइंग हिम, कि रवि उनका पीछा कर रहा है। अब देखो आप हैड बीन फॉलोइंग कितनी बार बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में हु नीड्स विटामिन एन एम बाय? लास्ट की स्टोरी का ये है कि जो ग्रैंडपा है वो अपनी डॉटर से कह रहे हैं बेटा मुझे तुम्हें विटामिन एम देने की ज़रूरत है। तो रवीज मदर नीड्स विटामिन एम, रवि की मदर को विटामिन एम की ज़रूरत है, बिकॉज शी फॉरगेट्स ग्रैंडपास बर्थडे, वो ग्रैंडपा का बर्थडे भूल गई थी, एंड मिसअंडरस्टैंड्स हिज एबिलिटी, और गलत समझ गई थी ग्रैंडपा की एबिलिटी के लिए कि ग्रैंडपा कितने कैपेबल है, ग्रैंडपा कितने इंडिपेंडेंट है, ग्रैंडपा कितने वाइज है। सम पीपल बिलीव सोसाइटी शोज बायस बेस्ड ऑन एज, बीइंग यंग और ओल्ड, गिव एन एग्जाम्पल। आपको लगता है कि कभी सोसाइटी बायस होती है कि कोई बात नहीं बुजुर्ग इंसान है इस तरीके से, कोई बात नहीं बच्चा है इस तरीके से, कई बार बायस हो जाती है, यानी कि किसी एक तरफ ज़्यादा झुक जाती है। 1 एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है कि एज बायस्ड का।
कि यंग पर्सन ओपिनियन इज इग्नोर्ड इन फैमिली डिस्कशन। आप कई बार देखेंगे कि कभी भी जब यंग पर्सनस क्या करते हैं, जो जवान लोग होते हैं, जब वो कुछ बात शेयर करते हैं डिस्कशन में, उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, माना है कि उनको इतना तजुर्बा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद भी देख सकते हैं। और जब हम बस उसी तरीके से और कई बार चीज़ों को जज कर दिया जाता है, उनके आइडियाज़ को, तो आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बस ये पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये वाला क्वेश्चन डाला था। आई होप आपको वीडियो अच्छी